हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी का इकोसिस्टम चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ज़ेरोफाइटिक एडेप्टेशन। ज़ेरोफाइटिक एडेप्टेशन का मतलब होता है जिसमें पानी की काफ़ी कमी होती है, तो उसमें कौन से प्लांट सर्वाइव कर पाएंगे, तो अपनटिया। विच वन इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट इन सब में से कौन है, तो ड्रोसेरा और निपेंथिस दोनों है। ऐसे प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रैप फैलाते हैं, जाला फैलाते हैं। जब कोई भी इंसेक्ट इनके पास आता है तो ये उस ट्रैप में उसको कैद कर लेते हैं, उसको खा लेते हैं, या फिर ये अपना न्यूट्रिशन सॉइल से, एयर से, सब जगह से ले लेते हैं। रेगुलेशन ऑफ स्पर्माटोजेनेसिस। स्पर्माटोजेनेसिस को ठीक ठाक से बैलेंस करके बॉडी में कौन हार्मोन रखता है, तो एंड्रोजन। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किससे जुड़ी हुई होती है, तो हार्बीवोर से। हार्बीवोर वैसे जीव होते हैं जो कि घास खाते हैं, जो कि प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स पार्ट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। इन सब में से कौन सा फैक्टर काफ़ी ज़रूरी है न्यू स्पेसीज के फॉर्मेशन के लिए। अगर न्यू स्पेसीज का फॉर्मेशन होना है तो म्यूटेशन काफ़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज, बदलाव होना। ग्रीन प्लांट्स इकोसिस्टम में ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स यानी जो कि प्रोड्यूस करते हैं। ग्रीन प्लांट सनलाइट से एनर्जी ट्रैप करते हैं, उसके बाद भोजन बनाते हैं, और इसी को बाद में कि धीरे धीरे फूड चेन में सभी लेवल के पास ये एनर्जी पहुंचती है। फ्रॉग फीडिंग एंड हर्बीवोर इंसेक्ट। फीडिंग का मतलब होता है खाना। कोई मेंढक है जो कि हर्बीवोरस इंसेक्ट को खा रहा है, आप इसको समझिए। मान लीजिए ग्रास है, ग्रास तो क्या है, ग्रास है, और इसको खाया इंसेक्ट ने। हर्बीवोरस इंसेक्ट यानी इंसेक्ट जो है वो मांस नहीं खाएगी और वो खाएगी घास। तो इंसेक्ट ने घास को खाया, घास को, और उस इंसेक्ट को किसने खा लिया, फ्रॉग ने खा लिया। ये एज ए फूड चेन चला। ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। सबसे पहले इसको खाया इंसेक्ट ने, तो ये क्या हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर बन गया, इसको खा लिया। अब इस प्राइमरी कंज्यूमर को जब ये फ्रॉग खा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोलिंग फैक्टर इन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम का कंट्रोलिंग फैक्टर क्या होता है, तो प्रीडेशन। प्रीडेशन में क्या होती है, एक जीव दूसरे जीव को मारता है, वो किलिंग होती है। बायोकिनेसिस टर्म किसने कॉइन किया था, यानी ये सब सबसे पहले किसने उपयोग किया था, मोबियस ने। डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, तो डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो कि मरे मुर्दे पर फीड करते हैं, उसको खा जाते हैं और फिर उसको न्यूट्रिएंट को फिर से सॉइल में डाल देते हैं। ये बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं। बायोटिक कम्युनिटी में प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं, तो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं हर्बीवोर। आप पीछे के एग्जांपल से देख सकते हैं। इंसेक्ट क्या थी, तो हर्बीवोर इंसेक्ट थी। इकोसिस्टम टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो इकोसिस्टम में क्या होती है, बायोटिक एबायोटिक के साथ, एबायोटिक एबायोटिक के साथ, बायोटिक बायोटिक के साथ, ये तीनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, यानी परस्पर प्रभाव डालते हैं। ये सब सबसे पहले टांसले ने दिया था। ऐसा सॉइल जो कि सेडिमेंट रॉक से डेवलप करता है। सॉइल के फॉर्मेशन की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, तो इसे कहते हैं पेडोजेनेसिस। ज़ीरोफाइट क्या होती है, तो ज़ीरोफाइट प्लांट जो हैं जिनमें पानी की कमी होती है, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है, क्योंकि कमी होने के बावजूद भी वो खुद को अडेप्ट कर लेते हैं कि कैसे रहना है। उनके रूट बड़े डीप होते हैं, थिक क्यूटिकल होते हैं, और स्टोमाटा डूबे हुए होते हैं। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। फूड चेन के दौरान मैक्सिमम एनर्जी को स्टोर कौन करके रखता है, तो सबसे पहले अगर फूड चेन शुरू होगी तो वो प्लांट से शुरू होगी। प्लांट से जब शुरू होगा तो सबसे पहले उसको प्रोड्यूस कौन करता है, तो ग्रीन प्लांट। यानी ग्रीन प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी रहती है, और फिर 10% लॉ चलती है, उसके बाद वो 10 करके सब में एनर्जी जाता है। एवरेज इफिशियंसी ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम हार्बीवोर टू कार्निवोर। यही बात है जो अभी हम थोड़ा देर पहले बोले कि एनर्जी ट्रांसफ़र कैसी होगी, पहले प्रोड्यूसर के पास फुल एनर्जी रहेगी,
और वही एनर्जी का मान लीजिए उसके पास कितना कैलोरी है, 200, 300, 400 कैलोरी है, उसका 10% करेंगे वो जाएगी प्राइमरी के पास, फिर वो उसका 10% करेंगे वो जाएगी टर्शियरी के पास। यानी कि पूरी एनर्जी ट्रांसफ़र जो है वो पूरी की पूरी नहीं जाती, 10-10% करके जाती है। तो 10% लॉ चलता है यहाँ। इकोलॉजिकल पिरामिड सबसे पहले डिवाइस्ड यानी किसने दिया था, तो चार्ल्स एल्टन ने। इसको एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं इनके नाम पर। फॉस्फोरस साइकिल में वेदरिंग मेक्स फॉस्फेट अवेलेबल फर्स्ट टू। वेदरिंग होती है, क्या होता है, टूटने लगता है, तो ये किसके पास सबसे पहले आ जाती है, तो फॉस्फोरस प्रोड्यूसर के पास। कौन सा ऐसा पिरामिड है जो कभी उल्टा नहीं हो सकता, इन्वर्ट का मतलब उल्टा, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी आप देखेंगे हमेशा स्ट्रेट ही सीधी सीधी जाएगी, क्योंकि एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है वो कभी भी उल्टा नहीं होता है। ट्रांसफ़र एनर्जी का एक सलगी होगा, सीधे सीधे जाएगा, एक के पास गई दूसरे के पास जाएगी, ऐसा नहीं है कि दूसरे के पास से पहले के पास आ जाएगी। बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है, बायोस्फीयर कुछ चीज़ों को कंटेन करके बनाया जाता है, मिलाया जाता है, बनाया नहीं जाता, ये तो बनी हुई होती है। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। आगे है डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, तो डीकम्पोजर्स होते हैं हेट्रोट्रॉप। लार्जेस्ट इकोसिस्टम किसका होता है, तो मराइन इकोसिस्टम, यानी जिसमें वाटर रहती है। इकोसिस्टम किसके साथ डील करता है, डील करने का मतलब साफ है कि ये कंटेन क्या करता है, इसकी डिफिनेशन क्या है, तो ये ऑर्गेनिजम्स और उसके इन्वायरमेंट के बीच की रिलेशनशिप को डील करता है।